So we have covered 2 stories so far, and it's time to cover the third play, that is Tamburlaine the Great. अच्छा, टैमरलाइन द ग्रेट पहला प्ले था मार्लो का, जो कि परफॉर्म हुआ था इन 1587 और काफ़ी हद तक ये पॉपुलर हुआ था। ये प्ले 2 पार्ट्स में है, और ये जो एशियन एक मंगोल एम्पायर एम्परर था तैमूर, बेसिकली उसके बारे में ये 1587-1588 के दरमियान में लिखा गया। और उसने इस प्ले ने एलिजाबेथन ड्रामा की एक हिसाब से जिसे कहते हैं ना थीम्स ही चेंज कर दी, और उसको एक न्यू हाइट्स ऑफ फेम पे पहुंचा दिया। टॉमस किड की स्पेनिश ट्रेजेडी भी उसी टाइम में प्रोड्यूस हुई थी। तो टुगेदर दे एक्चुअली बिकेम पॉपुलर सक्सेस ऑफ लंदन पब्लिक स्टेज। इसके बाद लंदन का थिएटर काफ़ी हद तक फेमस हो गया हुआ था। पर्सीपोलिस से इसका फर्स्ट पार्ट ओपन होता है। पर्सीपोलिस एक ऐसी जगह है, अब इसके अंदर ना एक रशियन एम्परर है माइसिटिस। अब ये जो माइसिटिस है ना, ये इसका भाई है कोस्ट्रो, ये दोनों भाई हैं। अब यहाँ पे ये दोनों भाई ये डिस्कशन कर रहे हैं कि ये जो शेफर्ड है ना, स्काइथियन शेफर्ड टैम्बरलैंड, ये बहुत पावर हासिल कर रहा है और हमें ना इसको मार देना चाहिए इससे पहले कि ये मजीद खतरा बन जाए। अब यहाँ पे तो कॉस्ट्रो माइसीटस को ये कह रहा है, लेकिन दरअसल ये खुद अपने भाई से ही इज नॉट लाइक हिज इंटेंशंस आर नॉट प्योर। और इसके बाद ये टैम्बरलाइन क्या करता है, ये कॉस्ट्रो के साथ डील कर लेता है। अब माइसीटस की आर्मीज जब वहां पे आती हैं तो टैम्बरलाइन आर्मी को और कॉस्ट्रो को कन्विंस कर लेता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें फर्स्ट किंग बनाऊं, मैं तुम्हें बेसिकली किंग बना दूंगा पर्शिया का, तुम मेरे साथ अलायंस कर लो। अब कॉस्ट्रो टैम्बरलाइन के साथ अलायंस कर लेते हैं, जिसकी वजह से माइसीटस को डिफीट होती है, शिकस्त होती है। लेकिन इसके बाद शिकस्त के बाद जब टैम्बरलाइन जंग जीत जाता है तो वो कॉस्ट्रो को अपने प्रोमिस के मुताबिक किंग बनाने की बजाय खुद थ्रोन हासिल कर लेता है, और इसके बाद जो कॉस्ट्रो है उसको मार दिया जाता है। इस तरह से ये उसकी फर्स्ट सक्सेस थी कि उसने किस तरह से पर्शिया पे सारा अटैक किया। अब नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ से अपनी सक्सेस हासिल करने के बाद, क्योंकि अगर हम मार्लो के हर प्ले में देखें ना तो हर प्ले की कोई ना कोई एम्बिशन है, ओवर एम्बिशियसनेस है। जैसे अगर हम जू ऑफ माल्टा में देखें तो बाराबास की क्या थी, ओवर एम्बिशियसनेस टू गेट वेल्थ। और ये जो फास्टेस्ट था हमारा, ये नॉलेज के हवाले से काफ़ी ज़्यादा था कि वो नॉलेज को बहुत ज़्यादा हासिल करना चाहता था, और इस वजह से उसका डाउनफॉल हुआ। और यहाँ पे हमारा जो टैम्बरलाइन है, ये पावर हंग्री है, ही जस्ट वांट्स टू गेट पावर, और इसकी जो ओवर एम्बिशियसनेस है ये पावर से रिलेटेड है। अब यहाँ पे एक उसने पर्शिया पे हुकूमत कर ली। नेक्स्ट जो उसने किया था वो बाजाजीत टर्किश एम्परर था, उसके ऊपर वो अपनी कहता है कि बस नेक्स्ट मेरी ये प्लेस है जिसको मैंने कंक्वेयर करना है, जिसको मैंने फतह करना है। अब वो क्या करता है, टर्किश एम्परर बाजाजीत और उसकी वाइफ जबीना, इन दोनों को ना कैद कर लेता है और इनके साथ बहुत बुरा सलूक करता है। अब जब बाजाजीत को पता चलता है कि टैम्बरलाइन तो एक विक्ट्री के बाद दूसरी विक्ट्री हासिल कर रहा है, तो वो अपने सर को केज की बाड़, अपनी जो जेल की सुलाहें हैं उनके साथ मार के ही, बैश करके ही वो अपने आप को कत्ल कर लेता है, मार लेता है, सुसाइड कमिट कर लेता है। और जब उसकी वाइफ जबीना को उसकी डेड बॉडी मिलती है तो वो भी इसी तरह से सुसाइड कर लेती है। अब इसके बाद जो टैम्बरलाइन है वो तो अफ्रीका तक, पूरे अफ्रीका को वो फतह कर लेता है और अपने आप को पूरे एम्परर का, पूरे कॉन्टिनेंट का एम्परर, पूरे कॉन्टिनेंट का बादशाह डिक्लेयर कर देता है। अब नेक्स्ट वो कहता है कि मैंने दमास्कस, जो दमिश्क है आज का, उसको उसको मैंने कंक्वेयर करना है, उसको मैंने फतह करना है। लेकिन ये जो टैम्बरलाइन है, ही वॉज इन लव विद a woman named Xenocrate। अब ये जो जेनोक्रेट है, ये बेसिकली अगर वो डमास्कस को तभी फतह कर सकता था जब वो जेनोक्रेट के फादर को, यानी अपने फादर इन लॉ को डिफीट दे दे। तो जेनोक्रेट उसे कहती है कि भाई मेरे फादर को तुम कुछ ना कहना, और टैम्बरलाइन ये बात मान भी लेता है और उसको वो जेनोक्रेट के फादर को तो वो सुल्तान बना देता है।
लेकिन दमास्कस को वो फतह करता है। और दमास्कस के गवर्नर को जब ये पता चलता है कि टैम्बरलाइन आ रहा है, तो वो ग्रुप ऑफ विजन्स भेजता है, यानी बहुत विजन्स भेजता है, लड़कियों को भेजता है, ताकि हो सकता है कि वो कुछ सिंपथी दिखाए। लेकिन टैम्बरलाइन और उसकी आर्मी जितनी भी वुमेन हैं उनको स्लॉटर कर देती हैं, ज़िबा कर देते हैं। और इसके बाद उनको उनकी जो रिमेनिंग्स होती हैं उनको सिटी वॉल्स के ऊपर डिस्प्ले करती हैं। और टैम्बरलाइन ये जंग भी जीत जाता है। तो एक शहर के बाद दूसरे शहर को फतह करते हुए टेम्बरलाइन की जो जर्नी है, इट्स नॉट एंडेड देयर। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ तक, इसके बाद टेम्बरलाइन जेनोक्रेट के साथ शादी कर लेते हैं, और इस तरह से वो पर्शिया की फर्स्ट एम्प्रेस बन जाती है। अब हमारे पास आता है पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर अब इनके 3 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं इसके, टेम्बरलाइन के। अब इसके जो पहले 2 बड़े बेटे हैं ना, वो तो बिल्कुल इसी की तरह के जालम कह दें, या इसी की तरह के बहादुर हैं, इसी की तरह की बहादुरी दिखाते हैं। लेकिन ये जो इसका तीसरा बेटा होता है ना, कैलिफस, ये जो कैलिफस है ना, ये ज्यादातर अपनी मदर के साथ स्टे करता होता है। ही वॉज समवट कॉवर्ड, कॉवर्ड इन अ सेंस कि वो ये फाइट से, इन तमाम चीजों से दूर भागता है। अब जो टेम्बरलाइन है उसको पता चलता है कि उसकी जो बीवी है वो काफी ज्यादा बीमार हो गई है। वो उसकी तरफ वापस आता है, और जब जेनोक्रेट की डेथ हो जाती है तो वो पूरे के पूरे शहर को जला देता है। और वो इस बात से सख्ती से मना करता है कि इस सिटी को कोई भी दोबारा रीबिल्ड नहीं करेगा। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमने बाजाजीत के बारे में पढ़ा था पीछे। बाजाजीत और उसकी वाइफ जबीना जिन्होंने सुसाइड कर ली when they come to know about more and more victories of Tamberline। तो उनका जो बेटा है कैलेपाइन, वो किसी तरह से जेल से निकल आता है। और जेल से निकलने के बाद वो अपनी बहुत से मजीद ट्राइब्स के लीडर्स के साथ मीटिंग्स करता है, और कहता है कि बहुत हद तक हमें ना, अब इट्स टाइम टू एंड द रेन ऑफ टेम्बरलाइन। और उसके खिलाफ वो एक अलायंस बनाता है। लेकिन टेम्बरलाइन इस अलायंस को डिफीट दे देता है, शिकस्त दे देता है, और वंस अगेन ही वाज विक्टोरियस। लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि उसका अपना सबसे छोटा बेटा कैलिफस पूरी जंग के दौरान, पूरी फाइट के दौरान, ही रिमेन इन द टेंट, टेंट के अंदर ही रहा, तो वो गुस्से में आके अपने ही बेटे का कत्ल कर देता है। अब इसके बाद वेबलॉन उसकी नेक्स्ट जो फोर्सेस है वहां पे पहुंचती हैं, और वहां पे अटैक करती हैं। और टेम्बरलाइन की जो सेविशनेस है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही होती है। यानी वो बहुत वायलेंटली गवर्नर को भी कत्ल कर देता है, और इसके अलावा जो सिटी जितने भी सिटीजन्स होते हैं इन सबको वो एक झील में फेंक देता है। ही इवन बर्न्स अ कॉपी ऑफ द कुरान, क्योंकि वो मंगोल होता है, और अपने आप को कह देता है डेट ही इज बेटर देन एनी गॉड, कि ही इज बेसिकली अ सुप्रीम बीइंग। और इसके बाद जब वो घर आता है तो वो काफी हद तक वो बीमार हो जाता है। तो उसका जो अपना बड़ा बेटा है माइरस, उसको वो अपना सक्सेसर डिक्लेयर करता है। और इसके बाद उसकी डेथ के बाद माइरस कहते हैं कि probably he will not be as great as his father but he will try to be. So here comes the end of Tamerlane the Great. If you have any questions so far, you can ask me.